Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. So I am Assistant Professor Mona और आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी जो MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम निकला हुआ है, इससे जो वैकेंसी आई हुई है उसका सिलेबस क्या होगा। बिकॉज़ अभी तक MPPSC की साइट पर हम लोग अगर बात करें तो MPPSC ने अभी तक कोई भी सिलेबस जो है वो डिक्लेयर नहीं किया है, वहाँ पर कोई भी सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। बट जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि MPPSC का ये जो एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है, ये 2017 में भी इसकी वैकेंसी आई थी और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और वहाँ पर जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उन लोगों को वैकेंसी के जितनी भी सीट अवेलेबल थी उसके अकॉर्डिंग उन लोगों की जॉइनिंग भी कराई गई थी। और ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है इसमें और काफ़ी रेपुटेटेड ये वैकेंसी है, काफ़ी रेपुटेटेड पोस्ट होती है। सो आप लोग अगर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप लोग को अगर सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेरी है या अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगा इसकी। अगर आप लोग सिलेबस को लेके वरिड हैं तो आप बिल्कुल भी वरिड मत होइए, बिकॉज़ सिलेबस जो रहेगा आप लोगों का वो आपका सब्जेक्टिव सिलेबस रहेगा। अगर अभी इसमें रिसेंट कुछ चेंजेस होते हैं तो वो साइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, बट प्रीवियस जो पेपर कंडक्ट हुआ था अभी 2017 में, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें जो पेपर आया था उसमें वो टोटली सब्जेक्ट कंसर्न आपका पेपर आया था। जैसे कि अगर आप इंग्लिश से अपियर हो रहे हो तो आपको इंग्लिश लिटरेचर से पूछा जाएगा, अगर आप केमिस्ट्री से अपियर हो रहे हो तो आपको केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, अगर आप मैथमेटिक्स से अपियर हो रहे हो तो आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटली जो पेपर रहेगा वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, आपसे सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था वो हुआ था आपका 200 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चन आपका 2 नंबर जो रहे थे आपके हर एक क्वेश्चन के लिए मार्किंग रही थी, तो 2 आपका मार्क्स रहे थे ईच क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे 400 मार्क्स का आपका जो पेपर हो गया था और 200 इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन कोई डिस्प्यूट चलता है तो उसमें क्या होता है, फिर वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूरे क्वेश्चंस आस्क किए गए थे और आपका टोटली सब्जेक्ट कंसर्न ही पेपर आया था। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में पूरा टोटली सब्जेक्ट कंसर्न पेपर था, उसमें लिटरेचर जो है वो पूछा गया था, पूरा का पूरा लिटरेचर बेस्ड पेपर था। सो काफ़ी अच्छा पेपर था। और मैं आप लोगों को बताऊँ कि उसमें जो मतलब अगर आप लोग इंग्लिश से अपेयर हो रहे हैं तो आप लोग अच्छे से मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं, बिकॉज मैं खुद उस एग्ज़ाम में सिलेक्टेड हूँ। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि उस एग्ज़ाम में जो रहे थे क्वेश्चंस काफ़ी इजी रहे थे। मतलब इजी, इतने भी इजी नहीं थे बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। तो अगर आप लोगों का सब्जेक्ट अगर क्लियर है, अगर आप लोग जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है सब्जेक्ट को लेकर अगर आपके, तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोग कन्फ्यूज़न की कंडीशन में थे कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत होइए गाइस। आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट पर काम करिए और जिस तरीके से हम लोग यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो पढ़ते हैं, यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं या हम लोग सेट के लिए जो पढ़ रहे हैं उसी को और आप लोग और ज़्यादा डीप पढ़िए, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए। और जितना ज़्यादा आप डीप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए, आप लोग उतने अच्छे से एग्ज़ाम में जो है अपना परफॉर्म कर पाएंगे। सो अब आप लोगों के डाउट्स जो हैं एग्ज़ाम को लेकर आई होप क्लियर हो गए होंगे। और अगर इसमें आगे कुछ भी चेंजेस होते हैं एग्ज़ाम सिलेबस को लेकर या फिर मार्किंग को लेकर या क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को लेकर, तो जो भी अपडेट वेबसाइट पर आएगी वो मैं आप लोगों को अपडेट यहाँ पर दे दूँगी। बट अभी के लिए एट प्रेजेंट सिचुएशन आप लोग अपने सब्जेक्ट पर काम करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज टाइम जो है वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी से आप लोग अपने सब्जेक्ट पर काम करना शुरू कर दीजिए और MCQs जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर से अपेयर हो रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग इंग्लिश लिटरेचर से अपेयर हो रहे हैं और हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर या फिर आपका PGT जो इंग्लिश लिटरेचर से जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है या जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, जो जिस तरीके से MCQs बनते हैं उनको हम लोग ज़रूर डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।